आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। विधानसभा 2025 को लेकर के सभी दलों की तैयारी अपने चरम पर, सबने जोर आजमाइश लगाना अब से शुरू कर दिया है और मुमकिन है कि अगस्त सितंबर में चुनाव आयोग के द्वारा तिथि की घोषणा भी कर दी जाए, क्योंकि नवंबर में नई सरकार का गठन होना है। उसी क्रम में कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, कांग्रेस ने भी चुनाव प्रसार के लिए, चुनाव प्रचार अभियान के लिए जन संवाद कार्यक्रम सूबे के तमाम जिलों में कर रही है। और इसी जन संवाद के तहत हमारे बीच सुल्तानगंज कमरगंज में अमिताभ कुमार दुबे जी, जो राष्ट्रीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं और ये संचार समिति के लिए, और बिहार विधानसभा मैनिफेस्टो जो बनेगा तो इनको लेकर के इनको बड़ा अहम दायित्व दिया गया है। तो आज कमरगंज के इस ग्राउंड पर ये पधारे हुए हैं लोगों से मुखातिब होने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज आप आए हैं, पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं पिछले कई रोज से, तो यहाँ आने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, जो हमारे आगामी चुनाव में महागठबंधन का घोषणा पत्र बन रहा है, एक बंद कमरे में अक्सर ये घोषणा पत्र तैयार हो, लेकिन हमारा मानना है कि अगर एक संस्था घोषणा पत्र बने, ताकि जब हमारी सरकार आए उसकी नीतियों से लोगों का भला हो, हम लोगों के बीच जाके उनकी मंशा पूछते, उनके की समस्याएं क्या है, उनके समाधान कैसे किया जा सकता है और उनके अपने सुझाव क्या है जिसके माध्यम से इसका समाधान हो सकता है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर आप काम करेंगे या पूरे गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? क्योंकि गठबंधन का हर दल एक कॉमन मैनिफेस्टो पे काम करते हैं, वो अपना काम कर रहा है। हम में बैठ के हमारी कमेटी बनी है जी, साथ बल के बैठ के एक कॉमन मैनिफेस्टो बनेगा, लेकिन हमारा काम उसकी कमेटी के गठन से पहले ही से हो रहा है और लगातार होता रहेगा। हम बिहार की 38 से 38 जिलों में जा रहे हैं। मैं खुद 6-7 जिले कवर कर चुका हूँ। हमारी पूरी टीम ने 15 तक कर लिए हो, इसमें से लगभग 15 किया है। भागलपुर जिला 16वां आपका है। हाँ, और इसके पहले मैं वही बांका से आ रहा हूँ और यहाँ से मधेपुरा जा रहा हूँ। किस तरह का सर फीडबैक मिल रहा है लोगों के बीच जाकर? देखिए, हर जगह समस्या को मैं दे रही आप विपक्ष में है बिहार में। जी। देखिए, अब भागलपुर की बात करें जी, एक तरफ यहाँ बाढ़ समस्या आ गई, दूसरी तरफ किसानों के पानी हो, यहाँ चेक डैम्स बनने चाहिए, नहीं बने हैं। यहाँ कनाल की वो नहर की व्यवस्था है सालों से, लेकिन चालू नहीं है, पानी नहीं आ रहा। नीतीश कुमार पर कहते हैं किसानों के लिए हमको अलग से सब स्टेशन बिजली जो है उनको मुहैया करा रहे हैं, सब्सिडाइज रेट पर दे रहे हैं। देखिए, इसकी हकीकत सब जाते हैं। यहाँ सिर्फ भागलपुर की बातें करें, हर बिहार के हर जिले में स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर से लोग को सताया जा रहा है। उनकी बिजली बिल 2, 3, 5, 10 गुना बढ़ चुकी है अचानक। जो प्रीपेड मीटर है, ऐसे टोले हैं जो अंधकार में है, किसी को प्रीपेड मीटर का पैसा ले नहीं सकते, तो ये पहले से बहुत बुरी व्यवस्था है। अगर हमारी सरकार आएगी 200 यूनिट बिजली हर परिवार को मिलेगी। तेजस्वी जी का तो ऐलान है, अब तक भी पार्टी का ये काम है। देखिए, गठबंधन ने कॉमन मैन्यूअल आएगा, जो घोषणा हम लोग होंगे वो कॉमन मैन्यूअल। भागलपुर जिला में 7 विधानसभा हल्का है, भागलपुर संसदीय क्षेत्र में 6 है और जिला से बात करें तो 7 है, जिसमें सुल्तानगंज, इसमें कांग्रेस उम्मीदवार उतारती है। तो इस बार क्या कांग्रेस फिर से जो है यहाँ के प्रत्याशी को मौका देगा कांग्रेस अपना सीट? देखिए, ये जो सीटों की चर्चा अभी इतनी पूरी नहीं हुई है महागठबंधन की, तो जितनी सीटें हम लड़े थे उसी के बराबर लगभग मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत राय है कि उसी के बराबर लगभग सीटें मिलेंगी। अब कहाँ मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, ये बातचीत करके इस पर तय नहीं हुआ है, अंतिम मसौदा तैयार नहीं हुआ है। नहीं, अभी बातचीत जारी है। जब तक ये सब फाइनल नहीं होगा तो हम लोगों की जा रहे हैं, उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं और उसे सुझाव दे रहे हैं। तो ये एक्टिविटी तो लगातार चल ही रही है। सीटों का फाइनल हो जाएगा, हमारा फाइनल मैनिफेस्टो आ जाएगा, फिर आपके सामने आके सब बात जाएगा। नीतीश कुमार बोलते हैं कि करप्शन, क्राइम और कम्युनिटी विषय दूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार का ये आलम है कि प्रशासन से लेकर प्रमंडल से सचिवालय तक भ्रष्टाचारी है, आम लोगों का काम नहीं हो रहा है।
चाहे वो जाति आवासीय तमाम तरह का जो भी हो, उनको कहीं ना कहीं रिश्वत देना पड़ता है। इसको लेकर के आपको क्या आक्रामक होंगे, इस दिशा में क्या माहौल तैयार करेंगे अधिकारियों को? जो नीतीश सच्चाई जनता जानती है, यहाँ से लाना बिल्कुल नहीं है कि 2 बार टूट पड़ा है। ये अगवानी घाट की बात है। बिल्कुल अभी देख के आए हैं। अच्छा, और आप बताइए कितना खर्च हुआ होगा, पैसा किसकी जेब में गया होगा, और इस लो क्वालिटी का जो ब्रिज बना है ये कैसे बना है? अगर इतनी अच्छी स्थिति है नीतीश बाबू की सरकार में, अगर करप्शन हो नहीं रहा, तो ये सब आपने देखा है कितने पुल गिर चुके हैं बिहार में 6 या 7। बिल्कुल इतनी बुरी हालत है, और राज्यों में इतनी बुरी हालत नहीं है, तो यहाँ इतना ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो दूसरा जो आपने बोला, अफसर शाही एक बहुत बड़ा बेटा उभर के आया, जो जनप्रतिनिधि खिला रहे हैं, अफसर सब कुछ चला रहे हैं, पटना से उनको आदेश मिलता है और वो लोगों की बात सुनते नहीं, वो मनमानी करते हैं, और इसी के आधार पर पूरा प्रशासन चल रहा है, और यहाँ से रखने का मुद्दा भी आता है। दूसरे विधि व्यवस्था की बात करें तो जहाँ पर आप बैठे हुए सुल्तानगंज में एक पंचायत सचिव था, वहाँ के पंचायत समिति को 10 लाख रुपए का डिमांड किया। तो हम तो पूरे बिहार की बात नहीं करेंगे, लेकिन सुल्तानगंज तो यहाँ जो बढ़ता हुआ अपराध है उसको कैसे ऑफिस लगेगा, और किस तरह से आप सरकार में आने के बाद किस तरह से ऑफिस लगा पाए? देखिए, यहाँ कांग्रेस पार्टी का एक अहम कांग्रेस पार्टी जहाँ भी हमारे राज्य रहे, आप उसका रिकॉर्ड देखिए। आप झारखंड देखिए, हमने एक वादा किया है 2500 रुपए प्रति माह गरीब महिला के खाते में जाएगा, जैसे कि झारखंड में हमारी सरकार ने किया है, तो ये कोई पिछला वादा नहीं है। तो मैं आपके दर्शकों से निवेदन करता हूँ, कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड देखिए, हर राज्य में देखिए हमने कैसे जो हम घोषणा करते हैं उसे लागू करते हैं, बिल्कुल। तो यह सामाजिक सुरक्षा जो तमाम तरह का योजना स्कीम चल रहा है, वृद्धावस्था हो, पेंशन हो, प्रोग्राम में घोषणा विकलांग विधवा पूरी कमजोर वर्ग है, उनका पेंशन लगभग 4 गुना बढ़ाया जाए, तो ये भी एक और हमने घोषणा। तो 345 विधानसभा में है, तो कितने पर उम्मीद है कि आपको कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी के लिए खड़ी करूँ? देखिए, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन जितना पिछली बार हुआ था उसी के लगभग होना चाहिए, मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है। इसलिए तो था बहुत बुरा परिणाम। नहीं, आप सीट्स का वो सीट नहीं निकाल पाई, और अगर निकाल पाता तो शायद जो है सरकार तेजस्वी और इंडिया गठबंधन की होती। देखिए, इसके कारण हो सकते हैं ना, उसमें जानना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम नीति पूरी बदल के जितना एंटी इनकम्बेंसी खींच रहा है, जितनी लोगों की पीड़ा है, जितने लोग परेशान है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि अब परिवर्तन होने वाली है और जल्दी बनने वाली। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लगातार जो लोगों के बीच में आक्रोश और रोष है, इस गवर्नमेंट सरकार क्या बदलने जा रही है? बिल्कुल सही है। आपको एक उदाहरण और अगर उन समुदायों से मिले हैं तो माने जाते हैं यहाँ पर जनता या भाजपा के समर्थक हैं। हम राजपूत किसानों से मिले हैं, हम लवकुश किसानों से मिले हैं, तो हर वर्ग के खाद नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। तो 20 साल के जो शासन के बाद फिर इनके समर्थक समुदायों समर्थन देने वाले समुदायों को खुशी मिला है, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले चुनाव में क्या रिजल्ट आने वाला है। तो एक जो पार्टी कहती है राजद और आपका गठबंधन का यही खेल है, तो एक पूरा आपके साथ है, बिल्कुल जो है एक दिशा के साथ इस बार जो है वोट करें। कई राज्यों में हमने मैंने कहा झारखंड में भी बड़ी सफलता को लाई है और दूसरी बार चुनाव जीती है। तो जब भी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में हिस्सा लेती है, हर एक को भागीदारी मिलती है, हर वर्ग को मिलती है, कोई वंचित नहीं रहेगा, सारे वर्गों की सरकार होगी और सब कुछ हाथ में।
तो ये थे अमिताभ दुबे जी जो जब संवाद के तहत कमरगंज आए हुए, बड़े बेबाक ढंग से तमाम पहलुओं पर इन्होंने गुफ्तगू किया और बताया हमारे व्यूअर्स को कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो तमाम जो आश्वासन है उसको जो कहीं ना कहीं जमीन पर उतारने की कोशिश करें। तो मैं कमरगंज से सही इन्हीं शब्दों के साथ फिर अगले मिलेंगे वीडियो में। धन्यवाद।